हेलो एंड वेलकम बैक साथियों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय मैं लेकर आया हूं सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10वीं के जो एग्ज़ाम पेपर की तैयारी हम करवा रहे हैं बोर्ड परीक्षा की, उस विषय में मैं भूगोल, समकालीन भारत जो भूगोल है उसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो 7 पार्ट है उन सारे के सारे पार्ट का ऑब्जेक्टिव कवर करवाने वाला हूँ। यह ऑब्जेक्टिव हमारे चैप्टर फर्स्ट के है, जिस चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। इस वीडियो के तुरंत बाद में इस भूगोल में जो भी आपकी वार्षिक परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन आंसर हैं उन क्वेश्चन आंसर को आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको पुराने वीडियो की और नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो हम देखते हैं, पहले ऑब्जेक्टिवली प्रश्न को कवर करने वाले हैं। तो पहले वाला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक संसाधन है? तो गा वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। जो चट्टान होती हैं वो अजैविक संसाधन कहलाता है। काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए उपयोगी होती है? तो काली मिट्टी, गा वाला ऑप्शन, कपास की फसल के लिए उपयुक्त होती है। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग वनों का विस्तार होता है? तो भारत में 33, का वाला ऑप्शन, 33% भाग वनों का विस्तार होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य के सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? मतलब सीढ़ीदार जो सीढ़ीनुमा खेती होती है वो कौन से राज्य में की जाती है? तो इसका घा वाला ऑप्शन सही रहेगा, उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। अब अगला देखते हैं, ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार से संसाधन नहीं होती है? तो इसका है का वाला ऑप्शन, पुनः पूर्ति नहीं हो पाने के कारण। छठा वाला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार है? तो इसका का वाला ऑप्शन सही है, खनिज तेल जो प्राकृतिक भंडार होता है। हम आपको फिर दोबारा से रिपीट करना चाहते हैं, मैं भूगोल के अध्याय 1 संसाधन का ऑब्जेक्टिव कवर करवा रहा हूं और इस वीडियो के तुरंत बाद ही मैं अगले वीडियो में भूगोल के जितने भी चैप्टर में से जितने जितने अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं उनके इंपॉर्टेंट 5-5, 7-7 क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें और अगले वीडियो को आप जल्द से देखने का प्रयास करें। तो हम अगला देखते हैं, 7वां वाला, किस कमीशन के सतत पोषणीय विकास का उदाहरण प्रस्तुत किया था? तो इसका गा वाला ऑप्शन सही रहेगा, ब्रूटलैंड कमीशन के तहत। निम्नलिखित में से मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका गा वाला ऑप्शन सही रहेगा, राजस्थान राज्य में। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो पहले हम रिक्त स्थान देखते हैं। तो रिक्त स्थान में लोहा अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अजैव संसाधन कहलाता है। तो इसका आप आंसर लिखेंगे अजैव। अगला वाला देखते हैं, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती है उसे बंजर भूमि कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा बंजर। फिर अगला वाला देखते हैं, काली मृदा को मृदा कहा जाता है? तो काली मृदा को रेगुलर मृदा कहा जाता है, रेगुलर या रेगुलर मृदा भी कहते हैं। अब यहाँ पर भारत में कुल संचित क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो ये आपका जो 54% वन है वो आपका लगभग इतने हिस्से में खेती की जा सकती है, संचित वन है। अगला देखते हैं, देश के कुल क्षेत्रफल का 43% भूभाग क्षेत्रफल खालिस्तान है। तो जो मैदान है वो आपका 43% भूभाग में है। फिर अब जोड़ी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जोड़ी का हम मिलान कर लेते हैं। पहली वाली जोड़ी इसका है विकासशील देश। तो विकासशील देश में हमारा भारत आता है। तो गा वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा, जो कि जोड़ी का मिलान कर रहे हैं। फिर विकसित देश, तो विकसित देश में अमेरिका आता है। और लद्दाख, तो लद्दाख का आपका आ जाएगा का वाला ऑप्शन, शीत मरुस्थल। फिर राजस्थान, तो राजस्थान का आ जाएगा डा वाला ऑप्शन आपका, थार का मरुस्थल। और लावा का प्रवाह निर्मित, तो ये दक्कन ट्रेप में लावा का होता है। सत्य असत्य की बात करते हैं। तो पहले हम सत्य असत्य को देख लेते हैं। अब सत्य असत्य में पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है। तो ये सत्य आपका लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। सेल और धातुएं जैविक संसाधन हैं। तो ये आपका असत्य रहेगा। चौथा वाला देखते हैं, पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। तो ये आपका सत्य रहेगा, चौथा वाला। जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती ना की जाती है वहाँ शुद्ध बोया जाता है, वहाँ कहलाती है। तो ये सत्य है, असत्य? तो ये आपका रहेगा असत्य। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर हम आपको देते हैं। तो ध्यान से देखते हैं, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है आपका
28,000 यानी कि मैं आपको लिख के बता देता हूँ वर्ग किलोमीटर में रहेगा ये। तो आपका रहेगा 3,2,8,7,2,3,6 इतना आपका रहेगा। 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर आपका क्षेत्रफल रहेगा। अगला देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो जो कि ब्राज़ील में स्थित है। तो आप लिख सकते हैं रियो डी जेनेरो ब्राज़ील। देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पठारी है? तो 27% भाग, 27% भाग पठारी है। मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? तो मरुस्थलीय मृदा का रंग होता है आपका लाल और भूरा, मरुस्थलीय मृदा का रंग होता है। फिर अगले जैसे इस अध्याय में हमने ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं, अगले अध्याय को हम देखते हैं। अब अध्याय 2 का जो आपका नाम है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, तो इनके ऑब्जेक्टिवली प्रश्न आपको हम कवर करवाने वाले हैं। पहला वाला है प्राकृतिक सीमा के अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातीय क्या कहलाती है? तो वो जातीय आपकी स्थानीय जातीय कहलाती है। सारिस्का बाग रिजर्व परियोजना स्थित है, तो कहाँ पर? ये का वाला ऑप्शन सही रहेगा, राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका ओडिशा राज्य में प्रस्ताव पारित किया गया था। पूर्वोत्तर और मध्योत्तर भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या होता है? तो उसका रहेगा स्थानांतरित कृषि। फिर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से स्थायी वनों को सर्वाधिक क्षेत्र राज्य में स्थित है, तो इसका आपका रहेगा मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? फिर आप रिक्त स्थान की पूर्ति की तरफ बढ़ते हैं। तो रिक्त स्थान हम हिमालय वन एक है, तो औषधीय, वहाँ पर क्या मिल सकती है हमें? औषधियाँ मिल सकती है। तो इसका आंसर आप देख लें यहाँ पर, या फिर मैं बोल देता हूँ तो आप ध्यान से सुन लें, औषधि। फिर अगला देखते हैं, भारत में सघन वन कितना है? तो ये आपका है 12.2% सघन वन है। छोटा नागपुर का पठार मुंडा और स्थानीय जनजाति में कदम्ब के पेड़ की पूजा करते हैं, वो महुआ कहलाते हैं, महुआ इसका आंसर रहेगा। फिर अगला देखते हैं, अगले वाले के आंसर में हम ध्यान से समझते हैं कि माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? तो वह हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया। पश्चिम बंगाल में खालिस्तान टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीरता का खतरा है, तो बक्सा का खतरा आपका रहता है। आप सही जोड़ी का मिलान कर लेते हैं। काला हिरण, तो काला हिरण कहाँ पर? जो काला हिरण है वो संकटग्रस्त है, तो यहाँ पर इसका हम निशान लगाएंगे संकटग्रस्त। फिर यहाँ पर एशियाई हाथी, ये सुभेद्य में आते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर घ वाला सही रहेगा। अगला देखते हैं, अंडमान निकोबार का जो सूअर है, अंडमान का जो जंगली सूअर है वो स्थानिक कहलाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डा सही रहेगा। हिमालयन भूरा भालू, तो हिमालयन भूरा भालू ये दुर्लभ काय है। और गुलाबी सिर वाली बतख, तो ये आपका लुप्त हो चुकी है, अब यहाँ नहीं मिलती है। अब हम सत्य असत्य की बात कर लेते हैं। तो सत्य असत्य में देखते हैं ध्यान से, वनों पर दूसरे सभी जीव निर्भर होते हैं, तो जी बिल्कुल सभी जीव वनों पर निर्भर होते हैं, तो इसका सत्य रहेगा। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, तो ये भी आपका सत्य है, 1972 में लागू किया गया था। पेरियर बाग रिजर्व परियोजना केरल राज्य में स्थित है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। चौथा वाला, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, तो सत्य रहेगा आपका, ये भी असत्य है, ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित नहीं है। पांचवा वाला देखते हैं, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान बनाया जा सकता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अब ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कवर करने के बाद, हमने रिक्त स्थान के प्रश्न कवर करने के बाद हम देखते हैं एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो पहले वाले का है हमारा, भूमि पर रहने वाले सबसे तेज स्तनधारी का नाम बताइए। सबसे तेज जो स्पीड से भाग सकता है वो है हमारा तेंदुआ, तो इसका आंसर है तेंदुआ। फिर यहाँ पर देखते हैं भारत का कितने प्रतिशत राष्ट्रीय जल क्षेत्र दूषित है, तो ये आपका 70%, 70%। फिर यहाँ पर सेल तथा बर्न किसे कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि को सेल तथा बर्न कहा जाता है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं स्थानांतरित कृषि। फिर अगला देखते हैं चौथा वाला, विकासशील देश में पर्यावरण विनाश का मुख्य कारण क्या है? जो औद्योगिकी क्षेत्र वहाँ पर लगाए जाते हैं विकासशील देश में, वो पर्यावरण का मुख्य कारण है, तो औद्योगिकीकरण हम इसका आंसर दे सकते हैं। फिर अगला देखते हैं,
टिहरी बांध में किसानों द्वारा किया गया आंदोलन का नाम क्या है? तो जो टिहरी के जो किसान थे उन्होंने जो आंदोलन किया था उसका नाम है चिपको आंदोलन, जिसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। अब हम अगले वाले पाठ की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 3 भूगोल का पाठ 3, इसका पाठ का नाम है जल एवं संसाधन। तो जल एवं संसाधन अध्याय में से हम ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं और हम अगले वीडियो में जल्द ही इनके प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवाएंगे। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो नर्मदा नदी पर स्थित है जो अमरकंटक से निकलती है। फिर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी की बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है? तो यमुना नदी की बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ताज़ा पानी का स्रोत है? तो हम कह सकते हैं वर्षा भी है, भूजल भी है और भूतल भी जो ताज़े पानी का स्रोत है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में उत्पादित कुल बिजली लगभग 22% है? तो इसका आंसर रहेगा जल विद्युत ऊर्जा का 22% स्थित है। फिर सही जोड़ी का निर्माण करते हैं। सही जोड़ी में गांधी सागर बांध, तो गांधी सागर बांध हमारी चंबल नदी पर है तो इसका गा वाला ऑप्शन सही रहेगा। फिर देखते हैं नागार्जुन बांध, तो नागार्जुन बांध का आंसर रहेगा घा वाला, कृष्णा नदी पर स्थित है। अगले वाले ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा कृत्रिम झील, तो कृत्रिम झील कहाँ पर बनाई गई? तो ये बनाई गई हमारी भोपाल में। फिर नर्मदा बचाओ परियोजना, तो नर्मदा बचाओ परियोजना नर्मदा नदी की है तो इसका गा वाला ऑप्शन सही रहेगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गांधी सागर बांध हमारा चंबल नदी पर स्थित है और नर्मदा बचाओ परियोजना हमारा नर्मदा नदी पर स्थित है और बिहार का शोक कहलाती है कोसी नदी। तो इनके आंसर आप सही से लगा लें। अब सत्य असत्य की बात करते हैं। तो सत्य असत्य में पहला वाला आपका महासागर का जल अलवणीय जल होता है तो यह असत्य, जबकि यह लवणीय होता है, नमक की मात्रा उसमें मिली हुई होती है। फिर यहाँ पर देखते हैं अगला वाला, कावेरी नदी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में स्थित है तो इसका आपका सत्य रहेगा। फिर तीसरा वाला देखते हैं, सरदार सरोवर बांध गुजरात में ताप्ती नदी पर बनाया गया तो ये भी आपका सत्य रहेगा। फिर हम पांचवा देखते हैं तीसरा वाला, तो तीसरा वाला आपका असत्य रहेगा। चौथा वाला आपका सत्य रहेगा, प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त मौर्य वृहद, ये सत्य रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया, यह आपका सत्य रहेगा। तो ये सत्य असत्य कवर करने के बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर को हम देखते हैं। तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। इस अध्याय में से केवल आपके ऑब्जेक्टिवली प्रश्न आने वाले हैं। भारत में कुल विद्युत का कितने प्रतिशत भाग जल विद्युत के रूप में प्राप्त होता है? तो यहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा इसका 22% भाग। फिर अगला वाला देखते हैं, भारत में सतलुज व्यास बेसिन पर कौन सा बांध बनाया गया? तो इसका नाम है भाखड़ा नागल बांध, है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा भाखड़ा नागल बांध। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है तो इसका आंसर है कोसी नदी। फिर अगला वाला देखते हैं, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है तो इसका आंसर रहेगा महाराष्ट्र। अगला, सरदार सरोवर बांध परियोजना कितने राज्यों को संयुक्त रूप से मिलाती है? तो वो 4 राज्यों को मिलाती है। बहुउद्देशीय परियोजना का कोई एक उद्देश्य होता है, बाढ़ रोकना एवं सिंचाई करना, तो यहाँ पर हम देखते हैं बाढ़ रोकना और सिंचाई करना इसका आंसर है। फिर अगले वाले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले वाले चैप्टर का नाम है हमारा कृषि। तो कृषि के हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपके करवा रहे हैं। यह आपका अध्याय 4। तो अध्याय 4 में हम कृषि है तो कृषि के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जा सकती है? तो जो का वाला ऑप्शन है इसको बागवती कृषि, जैसे बागवानी कृषि वैसे सुना है मैंने नाम इसका, तो यहाँ पर बागवती लिखा है तो इसका आंसर है बागवती। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो इसको याद रखने का तरीका ये है, रबी और खरीफ। खरीफ का मतलब होता है खपखप, और खपखप जो पेड़ होते हैं वो बारिश के समय में होते हैं। तो बारिश के समय में बोई जाने वाली फसल आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर बारिश के समय वाली हमें सोयाबीन दिख रही है और इसने पूछी रबी की, सोयाबीन है, मक्का है, चावल, ये बारिश के समय। तो एक इसका ऑप्शन हमें दिख रहा है घा वाला, गेहूं की फसल। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो जो दालें होती हैं वो हमारी इसके अंदर से फलीदार फसल हमें दिख रही है तो इसका घा वाला ऑप्शन सही रहेगा। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न होती है? तो जो 2/3 जनसंख्या है वो कृषि कार्य में संलग्न होती है। फिर निम्नलिखित में से भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो इसकी मुख्य खाद्यान्न फसल है चावल की फसल, मुख्य खाद्यान्न फसल है। अब सत्य असत्य की तरफ हम आगे बढ़ते हैं।
तो सत्य असत्य देखते हैं। रोपण कृषि के द्वारा चाय, कॉफी और रबर इत्यादि का रोपण किया जाता है, तो ये आपका पहला वाला सत्य रहेगा। फिर अगला देखते हैं, वर्ष 2015 के आंकड़ों के आधार पर भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हुआ, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। कपास, जूट और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली रेशमदार फसल है, रेशेदार फसल, तो ये भी आपका सत्य है। अगला चौथा वाला, भारतीय कृषि 60% लोगों को आजीविका प्रदान करती है, तो ये आपका असत्य रहेगा। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर पोषण, नाम एवं पाला रहित वायु की आवश्यकता पड़ती है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अब एक वाक्य व एक शब्द उत्तर कवर कर लेते हैं। भारतीय जनसंख्या का मूल आधार है, भारतीय जनसंख्या का मूल आधार है कृषि या खेतीबाड़ी करना। अगला देखते हैं दूसरा वाला ऑब्जेक्ट, एक शब्द में उत्तर, देश के किन राज्यों में चावल के 2 या 2 से अधिक बोई जाती है, तो चावल जो है हमारा जो पश्चिम बंगाल के जो राज्य है उसमें अधिक मात्रा में चावल बोया जाता है। फिर अगला देखते हैं, भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य, इसका आंसर भी है पश्चिम बंगाल, दोनों का आंसर पश्चिम बंगाल। फिर अगला चौथा वाला, भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव वाले क्षेत्र किस प्रकार की कृषि की जाती है, तो गहन कृषि की जाती है, तो चौथे वाले का आंसर है आपका गहन कृषि। फिर पांचवा वाला देखते हैं, उस फसल का नाम बताइए जो उत्तर भारत में खरीफ एवं दक्षिण भारत में रबी में उगाई जाती है, तो जो तिल की फसल है वो खरीफ और रबी में उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में बोई जाती है। तो हमने अध्याय 4 कवर किया। अब अध्याय 4 के बाद हम अध्याय 5 के वस्तुनिष्ठ कवर करने वाले हैं, और अध्याय 5 का नाम है हमारा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो खनिज एवं ऊर्जा संसाधन पार्ट के जो 5 है उसके हम उत्तर देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के। तो पहला वाला प्रश्न है हमारा, उसका निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज कौन सा है, तो अधात्विक खनिज है आपका घ वाला ऑप्शन, अभ्रक अधात्विक खनिज है। मैग्नीशियम का उत्पादक किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो ओडिशा राज्य में मैग्नीशियम का उत्पादक सबसे ज़्यादा होता है। देश का लगभग 52% तांबा कौन सा राज्य में उत्पादित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर का मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। चौथा वाला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का प्रकार है जिसका वाणिज्य प्रयोग में अधिक किया जाता है, तो इसका घ वाला ऑप्शन सही रहेगा, बिटुमिनस कोयले का प्रकार है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत नहीं है, तो जो आणविक ऊर्जा है वह नवीनीकरण स्रोत नहीं है। फिर अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो रिक्त स्थान में देखते हैं, भारत का सबसे अधिक पेट्रोल उत्पादक, तो कहाँ पर हो रिक्त स्थान, भारत का तो जो मुंबई हाई है वहाँ पर पेट्रोल का अधिक उत्पादक होता है, तो मुंबई हाई, तो इसको लिख सकते हैं। फिर अगला देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो भारत का भुज के निकट माधोपुर, तो यहाँ पर हम सीधा इसका आंसर माधोपुर भी लिख सकते हैं। माधोपुर कहाँ पर है, भुज, जो कच्छ गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो असम में सबसे पुराना जो है तेल उत्पादक राज्य हमारा कहा जाएगा, जो कि एक पूर्वी राज्य है। कोयला उत्पादक में भारत का कौन सा स्थान है, तो कोयला उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। फिर जलोढ़ निरपेक्ष खालिस्तान के नाम से है, तो प्लेसर निरपेक्ष के नाम से स्थित है, इसका नाम प्लेसर निरपेक्ष निक्षेप। अब जोड़ी की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली जोड़ी देखते हैं, पहली वाली जोड़ी हमारा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत, तो कोयला, निशान लगा देता हूँ मैं, गा वाला इसका ऑप्शन सही रहेगा। तांबा बालाघाट, का वाला ऑप्शन। दंतमंजन, घा वाला ऑप्शन। टिटेनियम अभ्रक निरपेक्ष छोटा नागपुर का पठार, खा वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। मैग्नीज, तो मैग्नीज आपका रहेगा डा वाला ऑप्शन, ओडिशा में पाया जाता है। सत्य सत्य की बात करते हैं, तो सत्य सत्य देख लेते हैं आप। भारत में 98% कोयले का भंडार गोंडवाना युग में पाया जाता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। खनिज केवल कठोर रूप में पाया जाता है, तो यह असत्य, क्योंकि खनिज आपका मुलायम भी प्राप्त हो सकता है। अयस्क के सतत उत्खनन में लागत घटती है, तो यह आपका असत्य रहेगा। हीरे की खुदाई सर्वप्रथम भारत में हुई थी, पन्ना में, सत्य आपका ऑप्शन रहेगा। फिर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देते हैं हम। तो पहला वाला एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपका रहेगा, भारत किस देश को सर्वाधिक लोहा अयस्क का निर्यात करता है, कहाँ भेजता है, तो जापान को सबसे ज़्यादा लोहा भेजता है। अगला देखते हैं, चूने के पत्थर का सबसे अधिक उपयोग किस उद्योग में किया जाता है,
तो जो सीमेंट उद्योग होता है, सीमेंट के कारखाने जो लगे हुए होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा उपयोग चूने के पत्थरों का उपयोग किया जाता है। भारत का सर्वप्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर, इसका आंसर है हमारा। कोयला किस प्रकार का खनिज है? तो अधात्विक खनिज में आता है कोयला। अब हमने अध्याय 5 कवर करने के बाद अध्याय 6 के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है विनिर्माण के उद्योग। भारत में कौन सा राज्य सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन रहेगा गुजरात। गुजरात आपका सही रहेगा, खा वाला ऑप्शन। फिर अगला देखते हैं, भारत में रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो मैसूर, खा वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला, भारत के किस राज्य में चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य है वहाँ पर चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है। चौथा वाला देखते हैं, प्रथम जूट मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो का वाला ऑप्शन कोलकाता में हुई थी। भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र बनाने का जो उद्योग है हमारा वो सबसे पुराना उद्योग है। टाटा आयरन स्टील जमशेदपुर किस राज्य में स्थित है? तो वो झारखंड राज्य में स्थित है, टाटा आयरन जमशेदपुर। फिर सातवें वाले ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं, हवाई जहाज, बर्तन व तार बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम की धातु का उपयोग किया जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में भिलाई इस्पात संयंत्र राज्य स्थित है। विश्व में जूट निर्यात भारत का कौन सा स्थान रखता है? तो द्वितीय स्थान विश्व में जूट के लिए रखता है। अगला देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में भारत विनिर्माण उद्योग में कुल घरेलू उत्पादक का 17.2% प्राप्त करता है। फिर यहाँ पर भारत में चीनी उत्पादक विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। तो आप चाहो तो इसे 2 या दूसरा स्थान लिख सकते हैं। गुजरात के कृत्रिम वस्त्र उद्योग खालिस्तान में स्थापित हुए, तो सूरत के गुजरात में, तो इसका आंसर रहेगा सूरत। वस्त्र उद्योग में खालिस्तान लोग कार्यरत हैं, तो 350 लाख लोग वस्त्र उद्योग में आपके काम कर रहे हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र सन खालिस्तान में स्थापित किया गया, तो ये आपका 1972 के सन में स्थापित किया गया था। अब हमने रिक्त स्थान की पूर्ति की, इसके बाद हम जोड़ी को कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से देखें, जोड़ी, पहली वाली जोड़ी है आयरन इंडिया लिमिटेड, इसका आंसर रहेगा आपका घा वाला संयुक्त उद्योग जो मिलजुल कर बने हुए थे। बजाज ऑटो लिमिटेड, ये एक निजी उद्योग है, तो इसका ड्रा वाला ऑप्शन सही रहेगा। कृषि आधारित उद्योग, जो सूती वस्त्र बनते हैं वो कृषि पर आधारित होते हैं। और सीमेंट उद्योग चूना पत्थर, और वायु प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका सूत्र है आपका CO, जो गाड़ियों से चलने से निकलती है। सत्य असत्य की बात करते हैं, तो पहले वाले सत्य असत्य में देखते हैं, टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना, सत्य। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है, ये भी आपका सत्य है। तृतीयक कार्य में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तु को परिवर्तित करते हैं, तो ये आपका असत्य है। चौथा वाला, भारत जापान को सूत निर्यात करता है, तो ये आपका सत्य है। पांचवा वाला, सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग टाटा आयरन स्टील कंपनी टोस्क्यो है, तो ये आपका पांचवे का असत्य रहेगा। छठा वाला देखते हैं, भारत में चीनी की मिलें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में मिलती है, तो ये आपका सत्य है। फिर सातवां देखते हैं, उर्वरक बनाने के लिए कच्चा माल लोहा अयस्क उद्योग चूना उपयोग किया जाता है, तो ये आपका असत्य रहेगा। अब हम एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। तो पहले वाले का रहेगा, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। आधारभूत उद्योग किस उद्योग को कहा जाता है? तो जो लोहा इस्पात उद्योग है उनको आधारभूत उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला देखते हैं, सूती वस्त्र निर्माण उद्योग में कोई 2 प्रमुख शहरों के नाम लिखिए। तो पहला वाला आपका है अहमदाबाद और दूसरा वाला है आपका मुंबई। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, जहां सूती वस्त्र मिलते हैं या बनते हैं? अहमदाबाद में सूती वस्त्र का मैनचेस्टर कहा जाता है, या मैनचेस्टर सीधा नाम उसको बोल सकते हैं। फिर इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कवर करने के बाद हम भूगोल के अंतिम चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं उसकी जीवन रेखाएं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और जीवन रेखा का पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से हमने तैयार की है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है।
और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपकी इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम और प्रीवियस ईयर और आपके एग्जाम में आने वाले सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर के वीडियो को डालने वाले हैं। तो इस वीडियो के तुरंत बाद ही मैं आपको सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, भूगोल का सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लेकर आ रहा हूं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में आने की 100% गारंटी के साथ। तो पहला वाला देखते हैं, भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंड या प्रखंडों में पुनः परिकलित किया था? तो यह आपका रहा 16 जोन में आपको परिकलित किया था, तो इसका आंसर रहेगा 16। फिर अगला वाला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित है जहां दक्षिण गलियारा से जुड़ा हुआ है? तो जो हमारा आपका कश्मीर से कन्याकुमारी, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी इसका सही रहेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ की खाड़ी से कौन सा पहले पतन के रूप में विकसित किया गया? तो का वाला जो कांडला बंदरगाह है वहां पर विकसित किया गया था। भारत के वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1953 में वायु परिवहन का हुआ था। भारत में कुल निर्यात 50% लोहा अयस्क बंदरगाह निर्यात होता है, तो इसका मार मंगाओ, इसका गा वाला ऑप्शन सही रहेगा। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं, खालिस्तान लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन के प्रत्यक्ष रूप से आपका संलग्न करते हैं, तो यहाँ पर आपका 150 लाख से अधिक। फिर अगला वाला देखते हैं, राज्य व देश के व्यक्तियों के बीच में आदान प्रदान कहलाता है, तो वो आदान प्रदान करना व्यापार कहलाता है, तो इसका आपका सही रहेगा आंसर व्यापार। अगला वाला देखते हैं, खालिस्तान देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है तथा विश्व के बृहद संचार तंत्र में एक है, तो इसका आपका आंसर रहेगा दूरदर्शन। जो दूरदर्शन का राष्ट्रीय, इसको नेशनल चैनल भी बोला जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं चौथा वाला, विश्व की सबसे लंबी राज सुरंग, इसका है अटल या टनल, है ना, ये आपका आंसर रहेगा। फिर जिला मार्ग की सड़क का निर्माण व रखरखाव कौन करता है? तो जिला परिषद जिला मार्ग की सड़क का रखरखाव करता है। फिर यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लेते हैं, तो पहली वाली सही जोड़ी जल परिवहन, तो जल परिवहन इसका आपका रहेगा सबसे सस्ता साधन, इसका खा वाला उत्तर सही रहेगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, महाराजमार्ग, देश की पहली रेलगाड़ी सन 1853 में जिसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। राजमार्ग का निर्माण, इसका लोक निर्माण PWD के द्वारा किया जाता है। सत्य असत्य की बात करते हैं, तो सत्य असत्य में देख लेते हैं हम, मुंबई वृहद पतन जिसके प्राकृतिक खुलने और विस्तृत सुचारू रूप से पोताश्रय, तो इसका सत्य रहेगा। डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन है, परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने का विशाल कार्यक्रम, तो इसका सत्य रहेगा। कांडला बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है, इसका सत्य। फिर अगला देखते हैं, भारत विश्व में सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत कम होती है, यह आपका असत्य रहेगा। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देखते हैं, देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्र द्वारा होता है? तो 95% व्यापार समुद्र द्वारा होता है। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी छोर पर कौन सा पतन स्थित है? इसका नाम है तूतीकोरिन, है ना, तूतीकोरन। अब अगला देखते हैं, हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र कौन सी भाषा में प्रकाशित होता है? तो हिंदी में हमारे देश में सबसे ज़्यादा समाचार पत्र प्रकाशित होता है। जो व्यक्ति उत्पादन और परिवहन द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यापारी कहा जाता है, तो इसका आंसर है व्यापारी। पांचवा वाला, कम व्यक्ति कम दूरी पर कम वस्तुओं का परिवहन करने में कौन सा मितव्यय होता है? तो ये सड़क परिवहन के माध्यम से किया जाता है। इस वीडियो में हमने भूगोल का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को आपको कवर करवाए हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। अगले वीडियो में मैं बहुत जल्द आपका भूगोल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पेपर तैयार करके ला रहा हूँ। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं हम आपको। टाटा, बाय बाय।